टुडे वी गोना स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ऐसे की जाती है जब आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, अनुमान लगाएं कि वो हो रहा होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। जिसको बनाने का फॉर्मूला, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले WH वर्ड या फिर विल एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ की जाएगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस जो हमें बताएं कि जब हमें कुछ पता ना हो, हम अपने प्रेजेंट टाइम में खड़े हों और बात कर रहे हों कि ऐसा हो रहा होगा, इस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए या इसके सेंटेंस बनाने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, वो काम कर रहे होंगे, बारिश आ रही होगी। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताते हैं। अगर मैं प्रेजेंट में खड़ी होके अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन जो काम जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ नहीं हो रहा, वो कहीं और हो रहा है, कहीं और की बात मैं यहाँ कर रही हूँ और वो भी मुझे कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा लगा के कर रही हूँ कि अंदाज़ा लगाया मैंने ऐसा हो रहा होगा, तो वो आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, तो जिसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल से आप इसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ क्या हो रहा होगा, अभी मैं अपने यहाँ खड़ी हूँ लेकिन मैं बात कहीं और की कर रही हूँ और अनुमान लगा रही हूँ, एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, सोच है मेरी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, मैं जानना चाहती हूँ, जिज्ञासा है क्या हो रहा होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, व्हाट विल बी हैपनिंग देयर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बनाएंगे तब समझ जाओगे क्या वो हमारा काम हम जैसा चाहते हैं वैसा कर रहा होगा या होंगे। Will they be doing our work exactly the way we want? Will they be doing our work exactly the way we want? सबसे पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ हुआ है क्योंकि सेंटेंस में पूछा जा रहा है क्या हो रहा होगा, वो हमारा काम जैसा हम चाहते हैं वैसा कर रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले विल, फिर उसके बाद दे, फिर बी, फिर दे एज अ सब्जेक्ट बी, फिर डू के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा कर डूइंग हो गया। आर वर्क एग्जैक्टली द वे वी वांट, वो कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग, वेयर विल ही बी गोइंग, क्या वो इस समय सो रहे होंगे। अब मैं अपने प्रेजेंट में हूँ, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं बात किसी और की कर रही हूँ, किसी और पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और अंदाज़न पूछूँ क्या वो सो रहा होगा, क्या पता मुझे उसके घर जाना हो। Will they be sleeping right now या फिर at this time? Will they be sleeping right now या at this time? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यही काम कर रहे होंगे। मैं आने वाले फ्यूचर का अंदाज़न पूछ रही हूँ उससे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आने वाले टाइम में तुम यही काम कर रहे होंगे। Do you really think that will you be doing work here? Do you really think that will you be doing work here? क्या वहाँ बरसात हो रही होगी। Will it be raining there? Will it be raining there? क्या वे बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए साथ रह रहे होंगे। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि हमें नहीं पता वो साथ रह रहे हैं तो बिना नुकसान पहुंचाए रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जो अंदाज़न बात की जा रही है। Will they be living without harming each other? Will they be living without harming each other? क्या वो उससे बात कर रहा होगा, कर रहे होंगे। Will they be talking to him? Will they be talking to him?